ये है दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन फ्रीडम 251। आकर्षक लुक के साथ इस फ़ोन में वो सारे फीचर्स हैं जो किसी महंगे स्मार्टफ़ोन में होते हैं। 8 GB इंटरनल स्टोरेज जिसे आप 32 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं, साथ ही 3.2 मेगापिक्सल कैमरा और एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप वर्जन इसमें इंस्टॉल्ड है। आकर्षक लुक और ढेर सारे फीचर्स के साथ ये फ़ोन आपको सिर्फ 251 रुपये में मिल रहा है। लॉन्चिंग के साथ ही फ्रीडम 251 विवादों में घिर गया है। सोशल मीडिया पर काफ़ी गलत तथ्यों और गलत फहमियों का प्रचार किया जा रहा है। इनमें से एक तथ्य यह है कि इस मोबाइल को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस मोबाइल फ़ोन को भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। फ्रीडम 251 फ़ोन को रिंगिंग बेल्स नाम की नोएडा की एक कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसके डायरेक्टर मोहित गोयल है। फ्रीडम 251 का एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि काफ़ी गलतफहमियां हो रही है, जैसे कि इस मोबाइल में आप देख सकते हैं बैक में एक नेशनल फ्लैग है। साथ में इसके एडवर्टाइजमेंट में ये दावा किया जा रहा है कि इस मोबाइल के साथ आप वुमेन सेफ्टी, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और इस तरह की गवर्नमेंट योजनाओं की एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड पाएंगे। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे सरकार के द्वारा किसी सरकारी योजना के तहत इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया गया है। साथ ही लॉन्चिंग इवेंट में बीजेपी के बड़े नेता मनोहर जोशी जी को इनवाइट किया गया है, जिससे काफ़ी लोगों को गलतफहमी हुई है कि बीजेपी के द्वारा या वर्तमान सरकार के द्वारा इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। दूसरा तथ्य यह है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा इस प्रोडक्ट को सब्सिडी दी गई है, इसके कारण इस प्रोडक्ट को काफ़ी कम दामों में बेचा जा रहा है। ये तथ्य भी बिल्कुल गलत है। भारत सरकार के द्वारा इस प्रोडक्ट को कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है। यह प्रोडक्ट पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बेचा जा रहा प्रोडक्ट है। इसमें भारत सरकार के द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। टेक्नोलॉजी के कुछ जानकारों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि चाइनीज़ कंपनी एडकॉम के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोडक्ट एडकॉम आइकॉन 4, इस प्रोडक्ट की रीब्रांडिंग करके इंडिया की कंपनी ने फ्रीडम 251 लॉन्च किया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री को कंप्लेन किया है कि किसी 3G फ़ोन की मिनिमम प्राइस 2700 तक हो सकती है। यदि इस प्रोडक्ट को 251 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ संदेह हो सकता है। इसलिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री रिंगिंग बेल्स कंपनी पर नज़र जमाए हुए है। हमारी टीम ने रिंगिंग बेल्स कंपनी की जानकारी निकालने की कोशिश करी, इनकी वेबसाइट की जानकारी निकालने की कोशिश करी, तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इस वेबसाइट के डोमेन का रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त 2015 को हुआ था, जो कि मोहित कुमार के द्वारा किया गया है, जो इस कंपनी के डायरेक्टर है, और साथ ही इनके नंबर को भी हमने प्राप्त किया है। तो आप देख सकते हैं 4 अगस्त 2015, इट मीन्स मात्र 6 महीने में ये कंपनी इतना ग्रोथ कर गई है कि बिना किसी सरकारी फंड के मदद के भी ये कंपनी आपको इतने कम में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो संदेह होना जायज़ है। हमने वेबसाइट ट्रेसिंग के द्वारा प्राप्त हुए नंबर को ट्रू कॉलर पर भी ट्रेस किया है, जो कि DM के नाम से प्राप्त हो रहा है। हमने इस पर संपर्क करने की कोशिश करी पर कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये कंपनी फेक है या रियल है, हम जस्ट फैक्ट्स को आपके सामने रख रहे हैं। बाकी आप आपके विवेक से तय कीजिए कि ये कंपनी आपको इतना सस्ता मोबाइल क्यों प्रोवाइड कर रही है। फॉर मोर टेक्नोलॉजी रिव्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल।